धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साधना जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अरदास के साथ इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बाबूजी राम प्रकाश कक्कड़ जी, बहुत बहुत स्वागत। और नरेंद्र पहल भाई, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, लगभग 1 घंटा लेट हूँ, पब्लिक सेवा में हूँ तो भागा दौड़ी होती है, इधर उधर आना जाना, तो थोड़ा डिले है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। चलिए अरदास के साथ शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज का जो प्रोग्राम है वो है विश्वास पर। विश्वास सतगुरु पर है और
और विश्वास बेपरवाही पर और बेपरवाही के बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर। इसमें एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपसे लिखा था कि कई साजिशें हैं सतगुरु तेरी बंदगी के पीछे। साजिशें क्या हैं और क्यों हैं? अब देखिए, पूज्य हुजूर पिताजी अभी परसों एम्स में आए साहब, इलाज के लिए आए। अब सवाल उठा दिए बहुत सारे, तो मुझे लगा कि प्रोग्राम करना चाहिए। सुबह सुना मैंने थोड़ा सा, मोहित भाई ने बहुत सारा कुछ बताया, मुझे लगा यार वाह वाह, बहुत बढ़िया चल रहे। अब बहुत बढ़िया में समझिएगा आप, बाबा खुद बैंगन खाए और औरों को उपदेश बताए। और खासकर मैं ये बात उन तमाम साथी कलाकारों के लिए कह रहा हूँ जो इस प्रोग्राम में भी हैं और बहुत सारी जगह रहते हैं। जब हमने कहा कि पूज्य हुजूर पिताजी गुड़गांव आए तो तब मानेंगे जब कोई वीडियो क्लिप आ जाए। हमने कहा जी बहुत बढ़िया। फिर पिताजी कहीं और आए, फिर कहीं और आए, कहीं और आए, सब जगह हर बार ये रहा कि सबूत दो साहब। हमने कहा जी हम आदरणीय शाही परिवार को मिले तो कहा जी नहीं कोई सेल्फी दो, बाहर तो चौकीदारों की तरफ कोई भी फोटो खिंचा सकता है। हमने कहा जी ये भी मंजूर है साहब। लेकिन जब कल एक पेज पर लिखा गया कि फलाना सिंह मिल्क ने जोर की नारा लगाया, और जब मैंने उस आज प्रोग्राम को सुना तो उसमें कहा एक 4 फुट के कॉरिडोर से जब पिताजी गुजर रहे थे और काफ़ी सारे लोग खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब अपने आप को छिपा रहे थे कि प्रेमी प्रेमी है, कहीं पकड़ में ना आ जाए, बात ना पकड़ी जाए। लेकिन हम में से किसी एक ने बहुत जोर की नारा लगाया। बहुत जोर की तब लगाने की जरूरत है साहब जब आप बहुत दूर है। लेकिन चलिए ये विषय नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन पूज्य हुजूर पिताजी अगर बीमार हैं तो साहब ये चिंता का विषय है, ये साजिशों का नहीं, चिंता का विषय है। कोई आज से समस्या नहीं है। अभी पिछले 2 महीने में पिताजी 5 बार अपने इलाज के लिए, निजी इलाज के लिए, जब उनको पेट में तकलीफ हुई, पैनक्रियाज बढ़ा हुआ है साहब, पैनक्रियाज में सूजन है, थोड़ी सी पैनक्रियाज में सूजन है, तो अब अगर इलाज के लिए उनको एंडोस्कोपी की जरूरत पड़ी, डॉक्टर तय करेगा या कौन तय करेगा इस बात को कि कौन सी जाँच करानी चाहिए। मुझ जैसा कोई आदमी ऑनलाइन बैठा हुआ जो ये भी कह दे कि भाई अभी तो हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं। कल मैंने भी कहा कि हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि पिताजी को हुआ क्या है। सब अखबारों में पढ़ की सुनी सुनाई कहानियां सुना करके ये कह दिया जाए कि मेरे सूत्र हैं, तो एक अलग कहानी है साहब, ये एकदम अलग कहानी है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबान हैं जो पुराने जुड़े हुए हैं दरबार से, वो मैक्सिमम सच्चे सौदे से जुड़े हुए, क्योंकि जब ब्लड डोनेशन कैंप लगते थे, आई कैंप लगते रहे, तो एम्स ने बहुत सेवाएं दी हैं। डेरा सच्चा सौदा, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पूज्य पिताजी के दर्शन की चाह रखते होंगे या बहुत सारी बातें हैं, तो वो अपने चाहने वालों से किस विधि से मिलता है कोई नहीं जानता। इसमें एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ मैं आपको। अभी शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम तो, लेकिन चर्चा जारी रहेगी। अब आप समझें जरा एक बात को। ये आप सबने सुना है कि राजस्थान में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करके लौट रहे थे कहीं, या सत्संग किया शायद बुद्रवाली के आसपास। तो एक नौजवान जोड़ा, विवाहित जोड़ा मिला बेपरवाह जी को और कहा कि साईं जी अठे हमारी ढाणी है, चलो। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप तो बुजुर्ग हो गए, हम जवानी में आएंगे कभी, कह करके चले आए। अब साहब वो भी कहने लगे साईं जी तो मजाक कर गए आज हमारे साथ। भाई मजाक वाली बात भी है कि भाई बुजुर्ग हैं, अब जवान होंगे तब आएंगे, जवान कैसे होंगे जब जो बुजुर्ग हो गए। एक इंसानी दिमाग से अगर सोचा जाए कि अगर हम बुजुर्ग हो तो सब जवान तो हो ही नहीं सकते ना कभी, तो ये सोच उसके दिमाग में रही। ठीक है जी, कुछ वक्त बाद 1960 में बेपरवाह जी ने शरीर बदला, परमपिता जी के रूप में गद्दी पाए। वक्त बीतता गया। परमपिता जी के बाद 1990 में पूज्य हुजूर पिताजी गद्दी पाए, शायद 91-92 में। पूज्य हुजूर पिताजी सत्संगों पर थे, राजस्थान के सत्संग करते हुए जा रहे थे। तो ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर आज इस तरफ से रास्ता बताया, पिताजी ने ऐसे ऐसे जाना है। वहाँ पे जा पहुँचे और जब दरवाज़ा खुलवाया तो एक बुज़ुर्ग दंपत्ति सामने थे। उन्होंने कहा कि वो देख करके एकदम खुश हो गया, अचंभित हो गए कि भाई आज तो पूज्य हुजूर पिताजी खड़े हैं सामने। तो पिताजी ने कहा कि भाई ऐसे देखते रहोगे, अंदर भी बुलाओगे? तो उन्होंने कहा साईं जी आ जाओ अंदर आ जाओ। बैठ गए जी। थोड़ी देर बातचीत हुई तो फिर पिताजी ने कहा कि बेटा हमने आपसे वादा भी किया था कि जब आएंगे आपके यहाँ तो जवानी में आएंगे तो भोजन भी करेंगे, तो अब बातें ही करोगे या कुछ खिलाओगे भी? तो उन्होंने कहा कि साईं जी गरीब आदमी है अभी, और आपके पता नहीं था आने का, तो खिचड़ है घर में, क्या आपको क्या दें?
तो पिताजी ने कहा जो है बेटा वो दे दो। पिताजी ने खिचड़ी भी खाई। पिताजी से मिलने की किसकी कब की इच्छा कैसी है, वो अपने ऊपर रोग लेकर के भी आपसे मिलने आएगा सर, बशर्ते कि आपकी भावना होनी चाहिए। और मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोगों ने कल वीडियो मांगने की कोशिश की, जो हमसे वीडियो मांगते हैं। आपने कल अपने साथियों से, अपने मजबूत वाले स्तंभों से कैसे आपने कहा कि भाई हमें कोई अभी प्रूफ चाहिए कि पिताजी को देखा है नज़दीक से, या पिताजी ने आवाज़ लगाई है, कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ मिला नहीं। क्यों? सिक्योरिटी रीजन से सर। जब तुम करो तो सिक्योरिटी रीजन, जब रामलाल करे तो साफ परेशानी। सिक्योरिटी रीजन हमेशा रहेंगे पिताजी के साथ, और इस बात का हमें सबकी बातों का सम्मान करना चाहिए। सुरेंद्र जी थोड़ी देर तसल्ली रखें साहब, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बोल लूँ जरा, फिर उसके बाद आपके सवालों के जवाब करेंगे। आज हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी ने कहा कि मैंने पिताजी को बहुत नज़दीक से देखा है तो अच्छी बात है, सम्मान करो उसकी बात। किसी ने कहा कि मैंने पिताजी से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, ठीक है साहब, लेकिन उपहास का विषय ना बनाए, क्योंकि भक्ति भावना में कब वो किसको अपने नज़दीक बुला लेगा, कब अपने से किसको दूर कर देगा, कोई नहीं जानता। अब बात आती है, अक्सर सवाल उठता है, एक मेरा सवाल है आप सबसे साथ, तमाम सेवादारों सवाल, बहुत वीडियो शेयर करते हैं आप लोग, मैंने भी शेयर किए बहुत सारे वीडियोस की। पिताजी स्टेज पे बैठे हैं और वहाँ से वचन फरमा रहे हैं कि बेटा हम अपने सिवा किसी और की जिम्मेवारी नहीं लेते। ये दाएं बाएं खड़े इनकी तो बिल्कुल भी नहीं लेते, ये तो चिच्चड़ हैं, खून पीते हैं, तमाम तरह की चीज़ें पिताजी ने कही हैं। हमने उन बातों पर अमल किया, उस वक्त कम करते थे लेकिन आज ज़्यादा कर लिया। पिताजी ने कहा हम किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो हमने कहा ठीक है जी पिताजी, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम भी नहीं मानेंगे किसी की, लेकिन हाँ उनकी ज़रूर मानेंगे जो आप आज ये कहानी सुना रहे हैं कि भाई जिम्मेदारों की मत मानना, उनकी ज़रूर मानेंगे। जब पिताजी ने कहा कि हम अपने अलावा किसी की जिम्मेदारी लेते, तो तुम कैसे ठेकेदार बने बैठे हो कि विजेंद्र सही बोलता है, या विजेंद्र के जैसा कोई दूसरा आदमी वो सही बोलता है, क्यों भरोसा करे बैठे हो? पिताजी ने तो कहा ही नहीं कभी भी किसी दूसरे आदमी भरोसा करना। उन्होंने तो कहा कि बेटा हमेशा हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं दुनियादारी के मसलों में या रूहानियत में, कि हम बाकी किसी की जिम्मेवारी लेते हैं। साथ में खड़ा है वो कब चलता चलता सिक्का कब खोटा हो जाए क्या पता है। लेकिन जो पहले ही खोटे हैं साहब, उन्हें कितना चलाओगे? तो मेरा आप सबसे निवेदन है साथ संगत जी कि किसी पर भी कटाक्ष करने से पहले बहुत सारी चीज़ें, जो वचन पिताजी ने नज़दीक वालों के लिए कहे वो वचन दूर वालों पर भी लागू होते हैं। पिताजी ने ये थोड़ी कहा कि जो नज़दीक खड़ा है उस पर भरोसा नहीं है भाई, जो दूर खड़ा है उस पर पूरा भरोसा है। पिताजी ने एक बात कही कि रूहानियत में उम्र का कोई भी दायरा नहीं है। 50 साल से भक्ति कर रहा है, गुरु कर रहा है, उसको दर्शन नहीं होते, लेकिन एक उमंग के साथ नाम लेता है और उस जज्बे के साथ सेवा सिमरण करता है, पिताजी उसको दर्शन देते हैं, प्रभु परमात्मा उसे दर्शन देते हैं। लेकिन नहीं जी साहब हम तो जिम्मेवारी लिए बैठे, नहीं ये सारे गलत हैं, बस हमारा वाला सही है। हमारा वाला भी गलत है यार, मैं भी गलत हूँ, क्यों जी मेरा जिम्मेवारी ले रहे हो मेरी? हो सकता है मैं आपको बरगला रहा हूँ बैठा बैठा, बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहा हूँ आपको, हमेशा से गलत बताइए। अब बात करते हैं साजिशों की साथ। कई साजिशें हैं जाना तेरी आशिकी के पीछे, मेरे दोस्त बन के दुश्मन कहीं मुझे कत्ल करना डालें, कई साजिशें हैं सतगुरु तेरी बंदगी के पीछे। अब एक बात और कहना चाहूँगा आपसे, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। पिताजी की तबीयत खराब है, जेल के अंदर भी अस्पताल डिस्पेंसरी है, वहाँ पर इलाज होते हैं तमाम कैदियों के, लेकिन जब उस डिस्पेंसरी के कंट्रोल में कोई रोग नहीं है जिसे वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे। मैं कल की संजीव झा की बात से सहमत हूँ, जो उन्होंने लिखा है कि भाई पिताजी की सेहत काफ़ी कमज़ोर हो गई है। ये तो हम सबको दिख रही है, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पिताजी के लीवर में इन्फेक्शन है अभी। पिताजी का लीवर खराब है, खराब कह लें साहब, अभी कह लें कि काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है। पिताजी को एक तरफ रखते हैं, अभी दूसरी तरफ आ जाए जरा। एक दुनियावीदारी के किसी पहलवान को ले लो आप, और उसके लीवर में दिक्कत हो जाए साहब, शरीर गिरता है।
और लीवर ही नहीं, अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में कोई तकलीफ है तो शरीर में कमजोरी आना बहुत लाजमी बात है, क्योंकि ये शरीर इंसानी है साहब, उसकी जात खुदा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो खुदाए जात है, लेकिन इंसानी शरीर में है। अब साहब मेरे पास एक छोटी सी क्विड कार है और सेतिया साहब के पास मर्सिडीज है। अब खराब तो मर्सिडीज भी होगी साहब, खराब मेरी वाली क्विड भी होगी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां हैं, इंजन दोनों में है। वो बेपरवाह हम सबके रोक काटता है साहब। कल इस बात पर बड़ा हाई हो रहा था कि वहाँ सेटिंग नहीं हुई, वहाँ सेटिंग हुई, यहाँ सेटिंग क्यों नहीं हो रही है, या यहाँ सेटिंग बैठ गई थी। होता क्या है, कई बार हमारा बड़बोलापन हमें चीज़ों को खराब करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये लड़ाई सिस्टम के साथ है साथ संगत जी, सिस्टम के साथ, और सिस्टम सरकार को कहा जाता है, और सरकार बहुत बुरी होती है सर, इतनी बुरी होती है कि अपने इशारे पे नचाती है। कैसे नचाती है वो समझ लें आप एक बार। बहन हनीप्रीत जमानत पर है, गुरलीन जमानत पे है, राकेश जमानत पे है, और बहुत सारे सेवादार जिनके नाम मुझे नहीं पता है, बहुत सारे जमानत पे हैं। जब आप दुनियावी तौर पर अपने मोहल्ले में झगड़ा कर बैठते हो ना, ये कैसी बीमारी है जो एक दिन में वापस ले जाते हैं हॉस्पिटल से। संतोष बहन आप समझिए, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए नहीं कहा है, पिताजी के पेट में दर्द है, पीजीआई लेकर गए रोहतक में व्यवस्थाएं नहीं थी, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ नहीं है, आप अपने मरीज को ले जाएं वापस। उन्होंने लिख दिया कि या तो एम्स में जाएं या मेदांता चले जाएं, दोनों अस्पताल में कहीं पे अच्छे से जांच ये हो जाएगी। जेल अधिकारी वापस पिताजी को जेल ले गए। जेल अधिकारी पिताजी को, क्या नाम है अस्पताल का इसका यार, पीजीआई रोहतक से तुरंत लेकर के नहीं दौड़ लिए, चलो जी यहाँ से लेकर हमें वहीं जाना है। वो लेकर के दवा वगैरह लिखी, टेस्ट वगैरह थे जो उनका इंतजार करने की दवाई दे दी गई। और कितना भी लुल्लू डॉक्टर है साहब, कितना भी समझदार डॉक्टर है, अगर पेट में दर्द है तो पहले पे पेट में दर्द की गोली गाली देकर निपटाएगा काम को, जी लो ये दवाई खा लो आराम लग जाएगा, देखते हैं फिर आगे। जब दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो जांच की जानी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि पिताजी ने कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द, चलो जी मुझे अस्पताल ले चलो ना, डॉक्टर तय करेगा इस बात को कि अस्पताल ले जाना है या नहीं ले जाना है। मैं थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँ, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब दूंगा। बहन जी का सवाल बड़ा सही है और सटीक भी है कि ऐसी कैसी बीमारी है कि जो एक दिन में ठीक हो जाती है। पिताजी को तकलीफ थी, पिताजी की सारी जांचें हुई, हार्ट वगैरह, जी घबराया पिताजी का, सांस लेने में तकलीफ हुई जो हमें पता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी पिताजी को, दिल घबरा रहा था, हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, बीपी ऊपर नीचे था। पिताजी को एहतियात के तौर पर पीजीआई ले आए, डॉक्टरों की देखरेख में रखा कि कोरोना का हिसाब किताब भी ऐसा ही है साहब, लक्षण सारे कोरोना के इस तरीके होते हैं, लेकिन पिताजी को कोरोना नहीं था। जांच की, ऑब्जर्वेशन में रखा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में थे, लेकिन जल्दी निपट गए साहब, जल्दी ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ, अभी राहत है, आराम लग गया इनको। लेकिन इनकी जो बाकी की जाँचें ये पता नहीं कौन सा था, मुझे तो टेस्ट भी याद नहीं कि मैं लिख करके प्रोग्राम नहीं करता हूँ सर। कुछ एक टेस्ट थे जो पीछे मेदांता में हुए थे पिताजी को, तो उन टेस्टों की ये यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो एक काम करना, आप या तो एम्स में करा लेना इन टेस्टों को, या फिर आप मेदांता में कीजिएगा। वो ले गए साहब। कुछ दिन बाद फिर पिताजी की तबीयत खराब हुई, तो इस बार वो उनको वहाँ नहीं ले गए, क्योंकि उन्होंने पहले, उनके पास पहले ही था जेल प्रशासन के पास कि इनको मेदांता या वहाँ दिखाना है। क्यों दिखाना है? क्योंकि इलाज के लिए ले जाना। अब पिताजी को कहाँ ले गए? वो मेदांता ले गए। मेदांता ले गए तो मेदांता में जाते किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में साहब, क्योंकि मैंने अपनी सिस्टर को भी एडमिट कराया था, हमारे पीछे हॉस्पिटल है धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल है, अब तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है वो। तो जब आप किसी भी पेशेंट को, ये कोरोना गाइडलाइंस में आ रहा है, अस्पतालों ने अपनी गाइडलाइन नहीं तय कर दी है कि भाई हम आपके मरीज का इलाज तब करेंगे जब उसकी रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद तय करेंगे। लेकिन दो तरीके हैं इलाज कराने के, कि अगर मरीज की हालत ज़्यादा लग रहा है, गड़बड़ हो सकती है, तो एंटीजन टेस्ट के माध्यम से वो इलाज शुरू करते हैं। एंटीजन कराया साहब, उसमें पॉजिटिव आ गए पिताजी। ये एक डॉक्टर अगर इस बात का खंडन करे, ये पहले नकली थी फिर असली वाली आ गई, तो पोल खुल गई, साजिश पकड़ी गई। अगर एक डॉक्टर इस बात को कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने महान डॉक्टर हैं।
किसी भी एक झोला छाप डॉक्टर से बात कीजिए, वो भी कहेगा जी एंटीजन टेस्ट जो नाक से होता है, नाक में लकड़ी लगाई साहब, आपका लार्वा लेंगे नाक से और वो उसको टेस्ट करेंगे, विद इन 5 मिनट में आपके हाथ में देंगे ये नेगेटिव या पॉजिटिव है, एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको। लेकिन एक RT-PCR है, उसकी ऑथेंटिसिटी फिर भी ठीक ठाक है। कहते हैं कि भाई अगर वो गले से ले आता है यहाँ से अपने स्लैब, पता नहीं स्लैब बोलते हैं क्या कुछ बोलते हैं, वो लेके गले में से वो लेकर के आपकी जांच कराते हैं और उसकी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के बीच में आ जाती है, कहीं कहीं 72 घंटे भी है। लेकिन जो निजी अस्पताल हैं जहाँ पर ये व्यवस्था है वहाँ थोड़ा जल्दी भी आ जाती है रिपोर्ट। तो पिताजी का RT-PCR हुआ साहब, एंटीजन में पॉजिटिव रिपोर्ट आई, उन्होंने पॉजिटिव कोरोना डिपार्टमेंट ने शिफ्ट कर दिया पिताजी को। अब परिवार के लिए एक अटेंडेंट कार्ड भी बना दिया जाता है साहब। जब लेकर केस हिस्ट्री लेकर के आए हैं साहब, क्या केस हिस्ट्री का लेकर आए कि जिनके पेट में दर्द होता है, आप जांच कीजिएगा क्या विषय है, और ये हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स में सब कुछ। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में जब आप भी किसी, आपका एक केस हिस्ट्री है साहब कि मुझे मेरे सर में बहुत तेज हमेशा दर्द रहता है, मैंने क्या बोलते हैं CT स्कैन करा लिया, MRI करा लिया, लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी रिपोर्ट देखता है, उनको एक साइड में रखता है, कहता है कि जी अब हमें अपने तरीके की जांचें करनी है। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि जी डॉक्टर साहब ऐसे कैसे कर रहे हो जी, हमारे तो पैसे खर्च हो गए, हम तो ऐसे करेंगे। किसी ने नहीं सुननी आपकी, डॉक्टर और आपको सबको पता है, आप सब इलाज कराए हैं सब जगह, कि हर डॉक्टर अपनी ही रिपोर्ट पर भरोसा करता है अगर उसकी अपनी लैब है। मैक्सिमम डॉक्टर्स का यही है। और साहब उस अस्पताल का तो आमदनी का जरिया ही साहब टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह वगैरह ही है, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। जब पिताजी की रिपोर्ट पॉजिटिव थी तो सभी टीवी चैनल्स पर था कि राम रहीम एंटीजन में पॉजिटिव। 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई अगले दिन कि जी राम रहीम जी नेगेटिव, तो तमाम टीवी चैनल्स पर था कि बाबा राम रहीम को कोरोना वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। वो भी तो कह सकते थे साजिश चल रही है जी इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव करने की। ऐसा नहीं कि सब जानते हैं इस बात को, एंटीजन टेस्ट ऑथेंटिकेट नहीं होता है, उसकी इतनी मान्यता भी नहीं है कि भाई नाक में लगाया आप पॉजिटिव तुरंत कर दिए गए। नेगेटिव पॉजिटिव का है चक्कर, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन RT-PCR की मान्यता ज़्यादा है। RT-PCR में पूज्य पिताजी नेगेटिव आए और उसके बाद उनका इलाज चालू हुआ। अब इलाज से पहले जैसे एडमिट होते ना साहब कि इनसे मिलने कौन कौन आएगा, परिवार के लोग हैं भाई, एक राह चलते कैदी नहीं है पूज्य हजूर पिताजी, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है पूज्य हजूर पिताजी का। कई करोड़ उनके भक्त हैं, जिसमें से एक मैं भी छोटा सा हूं साहब, आप सबसे बात कर रहा हूं। अगर उनकी सजा होते वक्त भी प्रदेश में हंगामा हो जाता है साहब, अगर ऊपर नीचे कोई बात हो जाए, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाए, तो सरकारों को जवाब देना भारी होगा। इसलिए परिवार को साथ रखना मजबूरी है सरकार की या जेल प्रशासन की। अगर वो एक रामलाल टाइप के या विजेंद्र टाइप के कैदी होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी रहे मर रहे, खांसी जुकाम बुखार किसी को मतलब ही नहीं है, सिर्फ दवाई दो और पड़े रहने दो बैरक में। लेकिन पूज्य हजूर पिताजी हाई प्रोफाइल हैं, उनको अगर कोई भी तकलीफ होती है तो जवाब सरकार ने देना है, विजेंद्र ने नहीं देना बैठ के यहाँ की जवाब, चलो जी ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, जवाब सरकार ने देना। और सरकार की जवाबदेही ये है कि सरकार उनके परिवार को साथ लेकर के चल रही है। जेल प्रशासन के द्वारा सूचित किया जाता रहा है परिवार को कि भाई आप आए, आपके फादर साहब की तबीयत खराब है, आपके फादर साहब फलाने अस्पताल में भर्ती हैं, आप आइए देख लीजिए, मिल लीजिए। अटेंडेंट कार्ड बनता है परिवार का। अगर परिवार है वहां और परिवार चाहता है कि भी हम अपने मरीज से, हम अपने कैदी से आपके मरीज से मिलना चाहते हैं, आपके कैदी से और अपने मरीज से मिलना चाहते हैं, कैसे मिलाओगे बताओ? जब तक पूज्य हजूर पिताजी की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है, किसी को भी मिलने नहीं दिएगा। उसके बाद अटेंडेंट कार्ड बनता है साहब, बहन हनीप्रीत मिलती है, भाई जसमीत मिलते हैं, चरणप्रीत बहन मिलती है, अमरप्रीत बहन मिलती है, सब मिल रहे हैं। लेकिन हमारे वालों के पेट में दर्द है कि हनीप्रीत क्यों मिल रही है, क्योंकि हनीप्रीत को तो MDH बोलते हैं साहब। अगर MDH मिलेगी तो MDH किस मुंह से बोलेंगे? वजह क्या है? प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी। संतोष बहन थोड़ा सा रुको, अभी दोबारा लिख लेना, मेदांता में क्यों नहीं हुआ इलाज, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। परिवार मिल रहा है। अब मसला कहाँ फंस रहा है? मसला यहाँ फंस रहा है कि साथ संगत तो चलो जी जिम्मेवारों से तो दूर कर दी, अब
अगर मैनेजमेंट डेरे को नहीं संभालेगी तो कौन संभाल सकता है पिताजी के बाद? परिवार की तरफ सुई आएगी साहब, तो परिवार की क्रेडिबिलिटी भी खराब कर दो साहब। जो विश्वसनीयता है परिवार की वो कैसे खराब होगी? अरे ये तो ध्यान ही नहीं देते पिताजी का, ये तो इलाज ही नहीं करा रहे, ये तो मिल ही नहीं रहे। ब्लॉक कैथोलिक पीजीआई में तो अटेंडेंट कार्ड नहीं बनाया गया था, क्योंकि पीजीआई में पूज्य हजूर पिताजी को 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। वहां परिवार को सूचित किया गया था, परिवार को सीधे मिलवा दिया गया था। पीजीआई में और मेदांता में बहुत फर्क है साहब। पीजीआई सरकारी अस्पताल है, हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा अस्पताल है, और मेदांता बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है साहब। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्या गाइडलाइंस है अंदर मरीज से मिलने की या इनसे क्या, वहाँ पिताजी प्रॉपर तरीके से एडमिट नहीं थे, ऑब्जर्वेशन में थे, देख रेख में रखा गया उनको कि भाई जो हमने दवाइयाँ दी हैं, जो जांच की हैं इस बीमारी में, उसमें क्या सुधार हो रहा है सेहत में। रखा उन्हें लगा कि हाँ भाई सेहत में सुधार हो, जल्दी ही पिताजी को सुनारिया वापस भेज दिया गया। लेकिन यहाँ तो पिताजी को एडमिट किया गया, शायद 4-5 दिन पिताजी रहे भी हैं। लेकिन हम लोग बहकावे मारे, नहीं जी वहाँ तो साजिश रची जा रही है। अरे जब डॉक्टरों ने घोषणा की है उनके लीवर में दिक्कत है, पैनक्रियाज में सूजन है, और ये भी कल मैंने अखबार में पढ़ के दिखाया आप लोगों को, सच कहूँ में छपा है, जिसमें ये बताया गया कि पिताजी का एंडोस्कोपी बोलते हैं शायद, वो जो लीवर की कैमरे के द्वारा, दूरबीन कैमरे के द्वारा जांच करते हैं, वे देखते हैं कि भाई कहाँ पर क्या स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन है तो कैसा है, वो दिखाई देता है। जबकि हम सीधी खुली आंखों से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। और साथ में एक पता नहीं कौन सा टेस्ट था, MRC PCR कुछ था, वो वाले टेस्ट भी हुआ सर। तो उसमें भी इमेजेस आती हैं जैसे MRI में आती हैं, MRI जैसे ही टेस्ट है वो। तो इसमें हंगामा क्यों है साहब इतना? पिताजी की सेहत कमजोरी हम सबको दिख रही है, बीमार हैं इसलिए कमजोर हो रहे हैं पिताजी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहकावे में ना हो किसी के भी। आपके सवाल ही बड़े अजीब हैं, बड़े खूबसूरत सवाल है, अजीब नहीं, बड़े खूबसूरत सवाल है कि पीजीआई में तो अटेंडेंट कार्ड नहीं बनाया गया था। एडमिट अगर हो जाते तो साहब अटेंडेंट कार्ड बनता वहाँ। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हिम्मत रखो, और जितने सवाल यहाँ करते हो वहाँ भी करो। वीडियो क्यों नहीं आया? फोटो या कैमरा तो, मोबाइल तो चलो मेरा तो यहाँ रखा है सामने, मोबाइल तो होता है हमारे पास। हम वैसे भी तो स्टिंग करते हैं बहुत सारे, और कर रखे हैं बहुत सारे स्टिंग, तो कल स्टिंग क्यों नहीं कर पाए? क्या मोबाइल की जांच हो रही थी अस्पताल में जाने से पहले कि मोबाइल तो नहीं है तुम्हारे पास? संभव नहीं है साहब। ऐसा कहना, आरोप लगा करके भाग जाना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस तरह के जीवन को जीना बहुत मुश्किल बात है। अगर पिताजी 4 फुट की गैलरी में से बराबर में जा रहे तो ऐसे बोलोगे, धन धन सतगुरु तेरा आश्रय, धन सतगुरु तेरा आश्रय, ऐसे हल्ला मचा के बोलोगे? कैसे कहोगे आप? 4 फीट की गैलरी में जहां लोग खड़े हैं आपके साथ लाइन में खड़े, और वहां से पिताजी निकल के जा रहे हैं, कैसे चिल्ला करके कहोगे? या कहोगे पिताजी धन धन सतगुरु तेरा आश्रय, सौम्य तरीके से कहोगे? तो वो तो बराबर से निकलते हुए जा रहे हैं यहाँ पे। चिल्ला करके उन्हें डिस्टर्ब करोगे कि भाई एकदम चौंक जाए कि अरे ये भगत जी कहाँ से आ गए? ऐसे करेंगे क्या? कैसे करेंगे? कहनी, कथनी, करनी सब अलग अलग है साहब। लेकिन हाँ, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, सभी का साजिश में शामिल है, उसके लिए तो मना ही करेंगे साहब, कोई मना नहीं करेंगे किसी के लिए। ये समझो कि पूज्य हजूर पिताजी की तबीयत खराब है, आप सब उनके लिए अरदास करें, दुआ करें साहब कि पिताजी ठीक हो जाओ, अपने आप को ठीक कर लो। क्योंकि मेरे तो खुदा आप ही, मेरी तो अरदास है उनसे कि पिताजी आप अपने आप को ठीक करो, बस बाकी सारी दुनिया जाए भाड़ में। आप ठीक हो जाओ तो हमारी दुनिया आप है। वो एक छोटा सा गाना भी था, अक्सर सुनाया भी है आपको, मैं नी मंगदा चन तारे ओ खाबा वाला देश। पता नहीं कुछ था आगे, बहुत खूबसूरत गाना है, मेरी ता दुनिया तू। भागा वाली हो गई तेरे नाल जुड़ गए ले, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मैनू लोड़ नी दुनियादारी दी, मेरी ता दुनिया तू, मैनू हो नहीं कुछ चाहिदा, मेरी ता दुनिया तू। हमारे तो दुनिया ही सतगुरु है साहब, नहीं चाहिए और कोई, बस आप अपने आप को ठीक। ये अरदास करो ना साहब, अब तो इसमें लगे नहीं जी वो तो साजिश कर रहे हैं। अरे साजिश एड्डा बोड़ा कसम केड़ा जे मगर चरित्र ना जाने, वो खुदा है यार, वो बंधक नहीं है,
बंदूक के गन पॉइंट पर नहीं चल रहे हैं, और संतों को जिंदगी और मौत की परवाह नहीं होती, ये भी आप समझ लो। आपको और मुझे चिंता है कि जिंदगी और मौत क्या है साहब। संत इन सब चीजों से बहुत परे होते हैं। अगर उन्हें गन पॉइंट पर लाएंगे तो क्या खुले में नहीं चल रहे हैं वो? अजीब, बचाओ इनसे ही, हमें जबरदस्ती इलाज कराने ला रहे हैं। पूज्य हजूर पिताजी की डेली बात शाही परिवार के साथ फोन कॉल पर होती है, जो ऑन रिकॉर्ड होती है साहब। मैं एक बात को मान लेता कि शायद भाई जसमीत झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आदरणीय पूजनीय माताजी ने मुझे कहा कि पिताजी से बात होती है हमारी रोज फोन पे। मैं नहीं मान सकता ना इस बात को, झूठ की बात झूठ हो सकती है। सही है कि पूज्य पिताजी की बात होती है एज पर जेल मैनुअल, और हफ्ते में 2 दिन वीडियो कॉलिंग पर बात होती है। सवाल उठाया था पीछे कि पिताजी से मिल नहीं रहे, इतने दिन हो गए। अरे कोविड की वजह से मुलाकातें ही बंद थी, ये उसका एक तरीका भी हो सकता है मिलने का। कोविड में जेल में कोई किसी को नहीं जा रहा है मिलने के लिए। अब तुम नहीं जा सकते तो यार हम तो आ सकते हैं, लेकिन कैसे आएंगे साहब? अब वो कहें कि चलो जी मुझे घुमा लाओ, ठीक ठाक तुम्हें मुझे घुमा लाओ, चल लेते हैं कहीं, मिलेंगे परिवार से, बच्चों को दर्शन दे देंगे, दूर से खबर चलेगी, सबको अच्छा लगेगा कि पिताजी बाहर भी आए। ऐसा क्या कहेंगे क्या? अरे कुछ ना कुछ तो उनको कोतक रचना पड़ेगा साहब, खुद को बीमार करना पड़ेगा। कैसे आएंगे वो? कैसे होगा? कोई बात नहीं। मैंने भी शेयर की थी साहब फोटो, मैंने तो मेन गेट के बाहर की थी, तब कहा था कि चौकीदार के साथ ऐसे तो कोई भी चौकीदारी करते हुए कर सकता है। सीते साहब बच्चा नहीं हूँ, मुझे ये बातें याद रहती हैं और भूलता भी नहीं इन चीज़ों को। पिताजी सब गद्दारों को सद्बुद्धि दो, जल्दी देश स्वरूप में हमारे बीच आ जाओ जी। बिल्कुल सही बात है बहन। देखो ऐसे करो अरदासें, ये बहुत अच्छी बात है। अरदास करनी चाहिए बेपरवाही से कि बेपरवाही जी सब ठीक करो, तुरंत लौट आओ। जो भी गद्दार हैं दरबार में उन्हें निपटा दो, या सद्बुद्धि देकर उन्हें ठीक कर दो। 2 ही चीज़ें सर। लेकिन नहीं, साजिशें हैं, साजिशें हैं, नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि पिताजी नॉट ए अभी जो स्थिति है पिताजी की, वो आध्यात्मिक गुरु आपके और मेरे साथ दुनिया की नज़र में एक मुजरिम है जो एक सुनारिया नाम की जेल में बंद है। वो उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठियां आपको भेजी जा रही हैं, तो आप कह रहे नकली है। मैं भी बहकावे था, मैंने भी कहा नकली है। जिस दिन माताजी को मिला, और आज फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, कि जिन्हें लगता है कि मैनेजमेंट में जाने से डर लगता है, वो अंतिम रविवार को मुझे 50 नंबर के बिल्कुल बराबर में छोटा सा एक पार्क है, वहां मिलिएगा। नाम चर्चा से 1 घंटे पहले और नाम चर्चा 1 घंटे बाद, जब आपको समय लगे मिलिएगा। मैं आप कोशिश करूंगा मिलवाऊंगा आप सबको। जैसे मैं जाता हूँ मेरे साथ साथ चलिएगा साहब। जब कोई गेट पर होकर कहूँगा जी मेरे साथ हैं, आप चलिएगा, बात करेंगे। आप सवाल पूछिएगा कि भाई पिताजी के मुकदमा में क्या चल रहा है, लेकिन नहीं, आप उनसे नहीं पूछेंगे जो जिम्मेवार हैं, आप उनसे पूछेंगे जो जिनका कोई लेने देना ही नहीं है। विजेंद्र का कोई लेने देना नहीं है पिताजी के केसों में साहब, लेकिन आप पूछेंगे बताओ जी केस में क्या हुआ। ये हमें समझना होगा कि हम पूछ कहाँ रहे हैं इस चीज़ों। और ईशू राव ने कुछ दिन पहले कहा था भाई ने कि भाई कोई तरीका खोजो कि जो वकीलों से बात हो जाए या कुछ हो जाए। तो जिस दिन डेरे जाऊंगा साहब, उस दिन जो मुकदमों को देख रहे हैं लोग, उनसे बात करके करूंगा कोशिश कि आप सबके बीच में कुछ तो सच आए कि पूज्य हजूर पिताजी के जो केसेस हैं, जनहित याचिका केस नहीं है पिताजी का, ये समझ लें आप अच्छी तरीके से। पूज्य हजूर पिताजी का केस कौन सा है? पूज्य हजूर पिताजी का केस है साध्वी यौन शोषण में जो अपील लगी है हाई कोर्ट में, अपील जिसमें उनको दोषी करार दिया गया, वो मुकदमा पिताजी का है। ये तो वाला मुकदमा है साहब, ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। हम भले ही भक्त हैं पिताजी के, हम भले ही आश्रम की मर्यादाओं को मानते हैं, हम भले ही डेरे के बहुत पुराने बहुत कर्मठ सेवादार हैं। 2 फोटो लेकर ये कहते हैं कि हम पिताजी के बहुत बड़े सेवादार हैं, और जो जिनकी हजारों फोटो पिताजी के साथ हैं उन्हें हम अफीमची कहते हैं। और हम बैठ कर ताली में वाह वाह, एक और नशेड़ी पकड़ा गया। शर्म नहीं आती हम लोगों को। लेकिन चलिए, ये सोच का विषय, सोचिएगा कभी इस बारे में। चलेंगे मिलकर के बात करेंगे, आप साथ रहिएगा। 50 नंबर कमरे के ठीक सामने जो पार्क है, लंबा सा 45 मेंबर हैं जो स्टेट्स वाइज हैं, उनके सामने जो पार्क है, वहीं मुलाकात होगी नाम चर्चा से 1 घंटे पहले। और मिलकर के फिर सवाल पूछ लीजिएगा जो आपको लगता है कि भाई ये गलत क्यों है, वो सही क्यों है, मुकदमों में क्या चल रहा है। क्योंकि ऑथेंटिक जो ऑथराइज मुकदमे हैं साहब, 3-4 मुकदमे हैं,
साध्वी यौन शोषण, रंजीत हत्याकांड, छत्रपति हत्याकांड और नपुंसक, ये है। देखिए, एक बात कहना चाहूँगा ईशु भाई, आपने बहुत बढ़िया लिखा है कि ये सारे लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए इकट्ठे हुए। क्या वकील कौन होगा कौन नहीं होगा, बहुत बढ़िया सवाल किया है सेतिया साहब। एक मिनट ईशु भाई, एक मिनट रुकना जरा। सेतिया साहब ने एक सवाल लिखा है कि क्या शाही परिवार या मैनेजमेंट पिताजी की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क है सर। सेतिया साहब, जो आपके मित्र हैं एक बार उनसे पूछिएगा, मेरे भी मित्र हैं, उनसे पूछिएगा आप कि क्या शाही परिवार या मैनेजमेंट के जो वकील हैं उन्होंने जो जिसमें पूज्य हजूर पिताजी को 10-10 साल की सजा दी गई है साध्वी यौन शोषण मामले में, क्या उसमें उन्होंने अपील दायर की है या नहीं की है। अगर वो कहेंगे हाँ तो शायद आपकी बात का जवाब मिल जाएगा, वो ना कहें तो साहब तो फिर मेरी बात झूठी है। फिर उनसे पूछिएगा कि क्या पूज्य हजूर पिताजी छत्रपति हत्याकांड में दोषी करार दिए गए और आजीवन कारावास की उनको सजा हुई, क्या उस मुकदमे में पूज्य हजूर पिताजी के लिए मैनेजमेंट या शाही परिवार की ओर से अपील की गई है या नहीं की गई है। सुनवाई होनी थी शासन जी, लेकिन 3 साल के बाद सुनवाई होनी थी लगभग, क्योंकि मुझे पता था, मैंने ये बात आपसे लगभग 3 साल पहले कही भी थी कि 2.5-3 साल से पहले कोई सुनवाई नहीं होनी, और जमानत भी अगर होगी पिताजी की साध्वी यौन शोषण मामले में तो लगभग 3-3.5 साल बाद होगी कानूनों के हिसाब से। अब बात करते हैं कि सुनवाई क्यों नहीं हो रही। सुनवाई पिछले 2020 से, मार्च 2020 से रेगुलर कोरोना केसेस की वजह से, बीच में न्यायालय खुले थे लेकिन फिर कोरोना आ गया, फिर बंद है। अभी भी बहुत सारी अदालतें नहीं चल रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तारीखें होती हैं लेकिन बहुत सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बंद भी रही हैं। तो हो सकता है कि अब जब कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम हो प्रदेश में, उसके बाद ये तारीखों की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो। तो मेरा आप सबसे निवेदन है शासन, 4 साल हो गए अभी तक केस खुले नहीं हाई कोर्ट में, ऐसा क्यों। मैंने क्या कहा आपसे साहब, ये अगर मुकदमा सेतिया साहब और विजेंद्र का होता ना तो ये फैसले के कगार पे होता, लड़ झगड़ के हम लोग लड़ रहे होते। लेकिन मुकदमा सरकार के साथ है साहब, सरकार तय कर रही है कि भाई सुनवाई करनी है नहीं करनी। पता लगा सुनवाई शुरू की और एक कोई वकील जज साहब आए, उन्होंने ग्रांट कर दी बेल, बाबा जी तो बाहर आ जाएंगे। सरकार नहीं चाहती है साहब अभी ये मसला। एक्चुअली हमें लगता है कि साजिश से पूरा सिस्टम हमारा करप्ट नहीं हो सकता। अगर पूरा सिस्टम करप्ट था हमारा तो फिर तो पिताजी को मानना छोड़ दो आप सारे। अगर आपको लगता है कि सारे के सारे चोर है ना, ये पूज्य हजूर पिताजी का परिवार भी है उसमें, या मैनेजमेंट कमेटी भी है, ब्रह्मचारी भी है, गुरु ब्रह्मचारी बहनें भी हैं, तो आप पिताजी को मानना छोड़ दो, क्योंकि हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है जिसे कुछ भी नहीं पता था। कतई आवश्यकता नहीं है। क्या आप किसी ऐसे गुरु के शिष्य बनना चाहोगे। सेतिया साहब अब सवाल का जवाब दो, बाकी हम बाद में करेंगे। संतोष बहन, आपसे भी मेरा सवाल है, क्या हम किसी ऐसे गुरु के शिष्य बनना पसंद करेंगे जिसे कुछ भी ना पता हो, उसकी नाक के नीचे सब गलत गलत काम हो रहे थे, वैश्यावृत्ति वहां हो रही थी, चोरी चकारी वहां हो रही थी, गुंडागर्दी वो लोग कर रहे थे और गुरु को कुछ पता ही नहीं था। मैं तो ऐसे किसी गुरु का शिष्य होना पसंद नहीं करूंगा सर। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, भरोसा करो सतगुरु पर और उसके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों पर। बहुत सीधी सी बात है। उसे पल पल की खबर थी, पल पल वो चेताता रहा कि मान जाओ, सुधर जाओ। सीआईडी वालों बैठे हुए बीच में। हाँ, क्योंकि बीजेपी वाले तुम काहे को मानोगे, सरकार के नहीं है। अपनी डेयरी की वसीयत के बारे में आपने लाइव में जिक्र करा था, उसका क्या सच्चाई है। जब शाही परिवार से मिले इस मुद्दे पर बात करो भाई। जगजीत पावर ऑफ अटॉर्नी दी। जगजीत पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है डेरे का,
पूज्य हजूर पिताजी ने इस बात का खंडन किया। जब ये बात मैंने पूज्य हजूर पिताजी तक पहुंचवाई तो पिताजी ने इस बात का खंडन किया कि जगजीत हमारा लीगल अथॉरिटी नहीं है पावर ऑफ अटॉर्नी के हिसाब से। और उसके बाद इस पावर ऑफ अटॉर्नी का कहीं जिक्र भी नहीं है। जब जमानतें होती हैं, पैरोल मिलती है तो टर्म एंड कंडीशंस के साथ मिलती है सर। आपको एक बात बताऊं, वो गुरु कब थे? वो गुरु जब थे जब वो स्टेज पर रहा करते। लेकिन जब तेरावास में मिलते तो पिताजी ने हमेशा कहा कि ये आज हम अपने परिवार के साथ बैठ करके बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, आपके सवाल हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको सिखाया कुछ इस तरीके से जा रहा है तो आपको समझ में वैसे आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं चीज़ें वैसी रहती है। अब मेरा भी समय हो गया, 4:30 बज गए, तो मिलते हैं कल लगभग 3 बजे एक्यूरेट मिलेंगे। कल फिर बात करेंगे इसी विषय पर। कल जो आपके पास सवाल हैं वो जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा कल, या भी लिख के छोड़ दीजिएगा, मेरे पास है। अगर ये दोगली नीति है साहब, दोगली छोड़ो चौगली भी होगी तो मैं वो भी करूँगा। अगर गुरु के हक में खड़ा होना दोगली नीति है, गुरु के बनाए गए नियम कायदे कानून पर चलना दोगली नीति है साहब। दोगली छोड़ो, मैं अगर चौगली नीति है तो मैं उस पर भी रहूँगा। गुरु के बनाए गए सिस्टम की सिखाते हैं, संतोष बहन सिखाते हैं। अगर इतने सूझवान होते तो 2017 से पहले बकबक कर रहे होते। हम सारे 2017 से पहले कर रहे होते। पिताजी ये तो फलाना सिंह चोर है, तो अफीम पीता है, ये तो भांग खाता है, क्यों नहीं बोले हम? आपको पता ही नहीं था, लेकिन आज आपको वो सिखा रहा है, मुगली गुट्टी 555 पिला रहा है तो आपको समझ में आ रही है। हमें सब में एनर्जी आ गई है। अच्छा जी, ये भी अफीम चाहिए। हम सब समझदार हो गए हैं। मेरी कही गई बात से अगर मन दुख रहा है साहब आपका, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। भाई मैंने तो इसलिए कंफर्म करना चाहा क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था। बिल्कुल, और उस बात पर आज भी कायम हूँ। जो बातें कही सब पे कायम हूँ साहब, पलटा कहीं नहीं हूँ। लेकिन मैंने कहा कि चिट्ठियों पर इसलिए सवाल उठाए कि लोग समझा रहे थे, देखो जी ये सिग्नेचर ऐसे, सिग्नेचर ऐसे नहीं किया। दिमाग ने काम समझे नहीं, ठीक है जी चल दिए। लेकिन सोच जब डाइवर्ट हुई है वो बता दूँ आपको कब डाइवर्ट हुई है। जैसे आपको तब समझ में नहीं आई, ऐसी मुझे अब समझ में नहीं आई थी। तो जिस दिन हिंदी वाला एफिडेविट मैंने देखा था कि ये तो दरबार को बदनाम खत्म करने वाली साजिश है, आपकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप ब्लाइंड फेथर्स हैं साहब, आंख बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, रहिए आप, कोई इशू नहीं है। आपके होने ना होने से, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिस्टम ऐसे ही चलता था, चलता है और चलता रहेगा। चिंता हमें पूज्य हजूर पिताजी के साथ, पूज्य हजूर पिताजी जल्दी ठीक होके आ जाएं बस। मेरा एक सवाल था, कल आपने पूछा नहीं, मैं बड़ी इच्छा थी मुझे, मैंने इसलिए देखा कि शायद हो सकता है जो इतने सारे जिज्ञासु यहाँ प्रकट होते हैं वहाँ भी प्रकट हुए हों। उन्होंने पूछा हो कि भैया ये बताओ कि भाई जो 150 पन्ने की थी रिपोर्ट वो क्यों लगाई गई थी, क्या कह के लगाई गई थी, अगर वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट में है तो क्यों है, क्या कह करके वो एक्सेप्ट की गई और एक्सेप्ट करने के बाद क्या रिजल्ट रहा। लेकिन नहीं ना, पूछा ही नहीं आपने। चलो आज पूछना, शायद आज भी प्रोग्राम रहेगा, कल जब भी प्रोग्राम रहे तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि शायद आप यहाँ भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ 2 तरह के सेवा रहते हैं। एक तो होते हैं आए हुए और एक होते हैं भेजे हुए। आए हुए तो मालिक के पैरें जो चुपचाप सुन लेते हैं, और जो भेजे हुए होते हैं वो सब तरह के सवाल पूछते हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, सवाल ये है कि आपने पूछना क्या है, आपने सीखा क्या, आपने समझा क्या। सदगुरु की सीख थी वो तुम भूल गए। तो चलिए अब विदा चाहूँगा, मिलते हैं कल ठीक 3 बजे। मेरी कही गई किसी बात से भी अगर किसी को भी अगर तकलीफ हो रही है तो माफ़ी चाहूँगा आप सबसे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, और ईश्वर आप सबकी मनोकामना जल्दी पूरी करे। पूज्य हजूर पिताजी ठीक होकर हम सबके बीच में जल्दी आ जाएं। शायद यही आप सबकी मनोकामना है, मेरी तो यही है साहब। हम सबकी मनोकामना है कि पूज्य हजूर पिताजी जल्दी से जल्दी आ जाए। आपस में ही लड़ रहे हैं सभी प्रेमी, पता नहीं एक कब होंगे। विचारधारा एक करती है साहब। भाई जी आप लाइव हो इसलिए सवाल करते हैं, लाइव नहीं होगे कोई सवाल नहीं। ईशु भाई सवाल सही है आपके, लेकिन टेक्निकली सवाल के जवाब पूछो। अब ये कहा जाए कि ये वाली चीज़ ऐसे क्यों है, अब यार ऐसे क्यों का जवाब कौन देगा। मैं तो अपने
जो बेपरवाही ने सिखाया है उसमें से सब सीखा हुआ आप सबके सामने रख रहा हूँ। अपने पास कुछ नहीं है, अंगूठा टेक आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ साहब, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और बहुत अदना सा छोटा सा आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, चल फिर सकता हूँ थोड़ा सा आप सबकी तरह बस। लेकिन जो सदगुरु ने सिखाया है ना, उसको सीख करके समझ करके आपके सामने हूँ साहब। लेकिन फिर भी एक बात कह रहा हूँ चल चलते कि भाई अगर मुझसे, मेरे कहने से अगर आपका हृदय दुखता है तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मुंडियाल जी, आपका, मुंडालिया जी, कि आप भी आ रहे हैं। चलते चलते मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। लेकिन मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। नहीं, ये बांस नहीं है साहब, ये विश्वास से विश्वास टकराना है। मेरा विश्वास है कि पूज्य हजूर पिताजी और पूज्य हजूर पिताजी के बनाए गए नियम कायदे कानून सभी सही हैं। आपको लगता है नहीं, उसके नियम कायदे कानून सारे गलत है। उसने कहा कि वैश्यावृत्ति नहीं करनी है, आप लोग उस बात का समर्थन करते हैं कि जिसमें क्या कहा जाता है कि डेरे में वैश्यावृत्ति होती है। आप उस विचारधारा के साथी हैं, विचारों की लड़ाई है। आप और हम सब बहन भाई हैं, गुरु बहन भाई हैं हम सब। लेकिन आप उस विचारधारा के साथ हैं जो विचारधारा कहती है कि डेरे के अंदर वैश्यावृत्ति होती है। डेरे के गुरु ब्रह्मचारी, सत ब्रह्मचारी, सब नशेड़िए, सब नशा करते हैं। आप उस विचारधारा के साथ हैं। लेकिन मैं उस विचारधारा के साथ हूँ जिसमें पूज्य पिताजी ने सिखाया कि अंडा मांस खाना हराम है, शराब पीना बहुत बुरा काम है, हरामखोरी करना उससे बुरा काम है। मैं उस विचारधारा के साथ हूँ। आप किस विचारधारा से मुझे नहीं पता है, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रहेंगे, ये भी नहीं पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पूज्य पिताजी ने रास्ता दिखाया वही सही है, और उसी रास्ते पे चलते हुए जो बेपरवाही ख्याल देते हैं उस पर आपके साथ बात करता हूँ बैठ के। चलिए विदा चाहते हैं। धन धन सदगुरु त्रेसरा, गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय। और कल मिलते हैं ठीक 3 बजे।